इन्होंने धोखा दिया है देश की जनता को। देश इसको माफ नहीं करेगा। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। रिलैक्स हो गए, भाजपा इनको निगल गई, नरेंद्र मोदी इनको निगल गए। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। नीतीश के डीएनए में तो सर लोग बोलते थे। हमारे सामने तो कोई समस्या नहीं। नमो शरणम गच्छामी हो गए नीतीश कुमार। जो कुछ भी है उनके दिमाग में अपना रखें। आंख में आंख नहीं मिला सकते हैं नीतीश कुमार। आइए रणछोड़ निकला नीतीश कुमार। हमने जो निर्णय लिया आज की परिस्थिति में बिहार के हित में निर्णय लिया। क्या नकलची काम करते हैं, सिद्धांत असूल की बात करते हैं। इस अहंकार में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे क्या कर दिया? इनका खाता अब खुलेगा हमारी तरफ से। हम सब बर्दाश्त किए हैं। देखिए हम जहर हैं। तो बिहार में नीतीश और लालू के गठबंधन का टूटना इन दिनों की सबसे बड़ी सियासी खबर है। देखिए, मेरी एक तरफ लालू हैं और दूसरी तरफ नीतीश हैं। ये दोनों कुछ वक्त पहले तक सियासी दोस्त थे। दोनों की पार्टियों के बीच गठबंधन था, लेकिन अब लालू और नीतीश के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। दोनों आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। गठबंधन टूटने के बाद आज पहली बार आप लालू और नीतीश के बीच जुबानी जंग देखेंगे। देखिए कैसे लालू के हर वार पर नीतीश ने पलटवार किया और इस जुबानी जंग का विजेता कौन है, ये तो आप ही तय करेंगे। मैं उखाड़ के फेंक दूंगा भाजपा को। भाजपा को उखाड़ के मैं फेंक दूंगा। सब दिन होत न एक समाना, जाना है सारा ये तानाशाही और ये जो चल रहा है देश में माइनॉरिटी के खिलाफ और जो चल रहा है दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, मायावती के खिलाफ, सबको हम बुलाए हैं समान विचारधारा के दलों को। और जैसे घड़ियाल मुंह फाड़ के खाता है आदमी को, उसी तरह से नीतीश को निगल गया। इस बात का अफसोस है। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से नोटबंदी किया और बेनामी संपत्ति पर हिट करना शुरू किया, मुझे पूरा विश्वास है बड़े पैमाने पर वो हिट करेंगे। मैंने कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, मैंने कहा था, लेकिन पेट में दांत से बड़ा काम था कि कम्युनल फोर्सेस एंड फासिस्ट फोर्सेस से देश को निजात दिलाना है। और नीतीश कुमार ने आकर के हमसे हाथ मिलाया, हमारे पास आए। मुलायम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री बनाना है, मुलायम सिंह को भी धोखा दिया, ये सबको धोखा दिया। अब एक जगह मैंने ये तो देख लो किया खूबसूरती है। सेकुलरिज्म एक विचार है और हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अगर सेकुलरिज्म की बात कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ दिखाइए भी तो सही कि सही मायने में सिर्फ सेकुलरिज्म बोलते हैं वोट के लिए या सचमुच सेवा के लिए बोलते हैं, लोगों के कल्याण के लिए बोलते हैं। तो ये बात बोल रहे हैं। अब सेकुलरिज्म का चादर ओढ़ करके लोग संपत्ति अर्जित करें, यही मतलब है सेकुलरिज्म का। जरा बताइए तो। और मेरे ऊपर तो आज नहीं, कुछ पिछले कई महीनों से आक्षेप लग रहे हैं। हमारी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और गठबंधन की सरकार, और हमने अपने दोनों बेटों को और हम अपना आरजेडी के हमारे 12 मंत्री, ये मैंने नॉमिनेट किया, ये हमने नॉमिनेट किया था। इनको ये समझ रहे थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमने बनाया था। गठबंधन के धर्म को हम मानते थे और हम मान करके हम इस गठबंधन को लार्जेस्ट पार्टी रहते हुए भी हमने इनको तिलक लगाया था नीतीश कुमार को, लेकिन वो तिलक धो दिए और चले गए भाजपा के गोद में जाके सिमट गए। ये अहंकार की भाषा लोग बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि हमने बना दिया। हमने बना दिया? कौन कहा था बनाने के लिए? हम तो पटना में थे, यही जनता के दरबार में। अभी जो जगह बदल गया उसी का दूसरे रूप में आज आपके सामने है, यहीं पर तो हम थे।
और हमको आप ही लोगों ने बताया कि दिल्ली में अभी हो रहा है, मुलायम सिंह यादव जी, लालू जी, शरद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपको डिक्लेयर करेंगे। मैंने तो कहा नहीं था कि डिक्लेयर करिए, हम तो सबको बता करके आ गए थे। ये करना होता तो पहले करते, जिस दिन बात हो रही थी उसी दिन करते, कि आज हम हैं कल भी रहेंगे, आप कह दीजिए। लेकिन अब नहीं कहा तो बहुत कम समय है, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, सीट वगैरह का समझौता कर। जो नीतीश कुमार डंका के चोट पर बोलते थे, लोगों को गुमराह करते थे कि मिट्टी में हम मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। जो नीतीश कुमार सारी दुनिया जानती है कि बोलते थे कि संघ मुक्त भारत बनाना है, संघ मुक्त भारत बनाना है, और संघियों के चरणों में जाके वो अपने पूरे जीवन के करियर को उन्होंने बिल्कुल दुम कर दिया, बर्बाद कर दिया अपना। इस बात का मुझे अफसोस है। नहीं, देखिए साहब, आप जो पहले वाली बात जो बोल रहे हैं वो उस समय का संदर्भ है, और आज का जो संदर्भ है, अगर महागठबंधन को ठीक ढंग से चलाते और ये सारे मुद्दे नहीं आ जाते तो फिर कोई समस्या नहीं थी। लेकिन ये समस्या आ गई तो दो चीज आमने सामने खड़ा है। भ्रष्टाचार से तो समझौता करके अपनी पहचान को हम विलुप्त कर दें, या तो दूसरा चीज है कि हम बिहार के हित में फैसला लें, बिहार की सेवा करें। बेटा को इस्तीफा, कब इस्तीफा मांगा था नीतीश कुमार ने? हमसे मिले 40 मिनट हमारे बच्चा से मिले और बोले कि हम लोग तो इस्तीफा नहीं मांगे हैं। पब्लिक डोमेन में तुम अपना कोई बयान देते रहो, कैसे दे देगा? बयान दे देगा? ये कोई सीबीआई के डायरेक्टर है क्या? ईडी के डायरेक्टर है क्या? ये जो सरकारी तोता, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई को सरकारी तोता है, तो तोता को आया, तोता लोग हमारा घर रेड किया, क्या पाया? तो हम अपनी बात को हम प्रॉपर फोरम पर हम रखेंगे, हमारा लड़का रखेगा। मेरी बात भी हुई, लालू जी से भी एक बार नहीं कई बार बातचीत हुई, और मैंने हर बार यही कहा कि भाई जो आरोप लगे, जो सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है, तो उसके मामले में स्पष्ट कर देना चाहिए, तथ्यगत उसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। अब उसका भी उत्तर क्या आया और किस तरह से मजाक उड़ाने लगा कि भाई ये सीबीआई के हैं, ये क्या हैं। हमसे कहा गया कि आप ही बता दिए क्या एक्सप्लेन करना। हमने कहा कि भाई हम ये प्रॉपर्टी, एसेट्स और कंपनी वगैरह के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है।